तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए आज योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। यूपी में लागू 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और न लड़ पाएंगे चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी आरएसएस पर बोला बड़ा हमला। कहा बीजेपी आरएसएस का एक ही एजेंडा, भारत को बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र जाएंगे किसान, अब कराएंगे अमेरिका से कृषि कानूनों को रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मिले निकले प्रशासन के 11 अधिकारी मोदी सरकार ने किया बर्खास्त। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। पंजाब में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने छोड़ी पार्टी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में निकाली बैलगाड़ी यात्रा और भाजपा पर बोला है हमला। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की है मांग। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आज लागू हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और न लड़ पाएंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर सकते हैं और 2 चाइल्ड पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया है और इस बिल के तहत 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित रखा जाएगा। जिसके बाद अब सरकार ने इस कानून में नया फैसला लिया है कि जो भी उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे पैदा करेगा, ना तो वो उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव लड़ पाएगा और ना ही उसे सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही उसे कोई सरकारी सुविधा का लाभ दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि लगातार आरएसएस सहित हिंदू संगठन आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए। तो चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ये बड़ा काम करने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे किसान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार के नए तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगे और यूएन में जाकर तीनों कृषि कानून को भारत के रद्द कराएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 7-8 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार मोदी सरकार से नए तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कानून रद्द करने की बजाय उनमें संशोधन करने के लिए तैयार है। भैया आपको बता दें कि अब किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार ऐसे कृषि कानूनों को रद्द नहीं करेगी, इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र में जाना पड़ सकता है और संयुक्त राष्ट्र में कृषि कानून के मुद्दे को उठाएंगे और संयुक्त राष्ट्र से कृषि कानून को रद्द कराएंगे। तो मोदी अमित शाह की मुश्किलें किसानों ने एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी आरएसएस पर बोला तेजस्वी यादव ने हमला। कहा आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर एक बार फिर से हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को रणनीति पर एक साथ काम करने के लिए मतभेदों और अहंकार को अलग रखना चाहिए और ऐसा करने में विफल रहने पर इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। भैया आपको बता दें कि आगे उन्होंने देश में हो रही घटनाओं को लेकर जिक्र किया। भैया आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का देश में सिर्फ एक ही एजेंडा है कि भारत को किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो तेजस्वी यादव ने यह बड़ा हमला और बड़े आरोप बीजेपी आरएसएस पर आज लगाए और वहीं विपक्षी पार्टियों को एक साथ होकर बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकने की भी वकालत की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एआईएमआईएम ने बोला भाजपाइयों पर हमला। कहा अगर कांग्रेस पार्टी लगा देती जनसंख्या नियंत्रण कानून तो कितने
भाजपा के सीएम और पीएम नहीं होते आज पैदा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आज लागू करने का ऐलान किया है। अब इसी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एआईएमएम के नेता ने बड़ा हमला भाजपाइयों पर बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमएम के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देती तो बहुत से ऐसे सीएम और पीएम हैं भाजपा के जो आज पैदा ही देश में नहीं हो पाते और आखिरकार वो कैसे बनते। भैया आपको बता दें कि आगे एआईएमएम नेता ने कहा है कि हिंदू संगठन लगातार मुसलमानों पर आबादी बढ़ाने के आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए भाजपा ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ प्रशासन के 11 अधिकारी सभी को किया गया बर्खास्त। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीनों के आखिरी सप्ताह में जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद से खुफिया एजेंसी दोषियों को पता लगाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसी जांच में कई और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के 11 अधिकारी कथित रूप से आतंकवादियों के समर्थन में निकले, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बर्खास्त किए गए अधिकारियों में पुलिसकर्मी और शिक्षा शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से देश से गद्दारी देश के ही कुछ बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। आपकी क्या राय, हमें कमेंट में इस खबर पर जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में भाजपा को लगा बड़ा झटका। पंजाब में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने छोड़ी भाजपा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता अनिल जोशी ने 6 साल के लिए पार्टी को छोड़ दिया है और भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी में उनके शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा ने उन पर आरोप लगाए थे कि पूर्व मंत्री अनिल जोशी बीजेपी के विरोध में कई काम कर रहे हैं और वह पार्टी के विरोधी हैं, इसलिए उन्हें पार्टी में नहीं रखा जा सकता। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के निकालने से पहले ही भाजपा के बड़े नेता अनिल जोशी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और वह जल्दी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में शामिल पंजाब में हो सकते हैं। तो ये बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में पटाखे फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने वाले हो जाएं सावधान, अब लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में लाउड स्पीकर, जनरेटर सेट और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों की अब खैर नहीं होगी। ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना ऐलान कर दिया है केजरीवाल सरकार ने भरने का। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने शनिवार को राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया है। अब लाउड स्पीकर और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर मचाने पर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिल्ली में लगाया जाएगा। आदेश के अनुसार 1000 किलोवोल्ट एम्पियर से अधिक के डीजे जनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पूर्व अनुमति के अधिक आवाज करने वाले निर्माण उपकरणों के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों की खैर नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई पर रोक लगाने के खिलाफ विश्वनाथ मंदिर ने दाखिल की कोर्ट में आपत्ति। जहां दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के चर्चित काशी विश्वनाथ और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई ज्ञानव्यापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के सिविल जज के आदेश के खिलाफ दाखिल अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जब ज्ञानव्यापी मस्जिद और जो है वाराणसी में मंदिर काशी विश्वनाथ को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबरी मस्जिद की खुदाई की गई थी और नीचे बाबरी मस्जिद की मूर्तियां मिलने के बाद उस जगह को हिंदू धर्म को दे दिया गया था और मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी गई थी, इसी तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद की भी खुदाई हो और इसके नीचे अगर मूर्ति मिलती है तो इस मस्जिद को भी हिंदुओं को दे देना चाहिए। जिस मसले को लेकर जो है जामियत उलमाए हिंद ने याचिका डाली और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि इस आदेश पर रोक लगाने के विरोध के खिलाफ अब विश्वनाथ मंदिर ने भी दाखिल कर दी है आपत्ति याचिका और कहा है कि इसकी खुदाई
होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें खबर में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निकाली बैलगाड़ी यात्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुंबई में शनिवार को एक बैलगाड़ी यात्रा निकाली है। इस यात्रा में भारी लोग शामिल हुए थे और कई लोगों ने इसका समर्थन करते हुए भाजपा पर हमला बोला। भैया आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोल डीजल सहित रसोई गैस की कीमतें कम करे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पिछले एक साल में 36 बार पेट्रोल डीजल के दाम मोदी सरकार ने बढ़ाए हैं। भैया आपको बता दें कि कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये पार कर गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।